हेलो एक्वेरियस, वेलकम टू गुरु माइंडी टैरो। और ये रीडिंग है जुलाई की फर्स्ट वीक की। चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं इन द फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई। जस्टिस, फोर ऑफ पेंटिकल्स, थ्री ऑफ swords in reverse, page of swords, and queen of wands। तो हमारे पास थ्री ऑफ swords रिवर्स में है। इसका मतलब कि आप में से बहुत सारे लोगों के लिए किसी का कम बैक हो सकता है। थ्री ऑफ swords के साथ ये कोई सरप्राइजिंग चीज़ हो सकती है। जहाँ भी थ्री ऑफ swords होता है इसका मतलब होता है परमानेंट रिमूवल। तो हो सकता है कि आपके रिलेशनशिप में आपने ये सोच लिया हो कि ये रिलेशनशिप अब हमेशा के लिए एंड हो चुका, ये पर्सन कभी वापस नहीं आएगा, ये पर्सन कभी अपना इंटरेस्ट नहीं शो करेगा आप में, क्योंकि यहाँ बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स हैं। और यहाँ पे हमारे पास फोर ऑफ पेंटिकल्स है। फोर ऑफ पेंटिकल्स के हिसाब से यहाँ पे फैमिली कोई इशू क्रिएट कर सकती है। हो सकता है इस पर्सन के फैमिली की तरफ से कोई इशू हो जिसके कारण ये पर्सन पीछे हट रहा था। आपके बीच में कुछ बहुत ही अलग हो सकता है, ट्रेडिशंस, कल्चर्स, कुछ ऐसा अलग हो सकता है जो कि इस रिलेशनशिप को और ज़्यादा चैलेंजिंग बना रहा है। और शायद यहाँ दूसरे लोग अपना रोल प्ले कर रहे थे। इनके फैमिली मेम्बर्स शायद इन्हें ये समझाने की कोशिश कर रहे थे कि उन्हें आपकी तरफ अपना झुकाव नहीं रखना चाहिए और उन्हें मूव ऑन कर जाना चाहिए, क्योंकि ये रिलेशनशिप अंत में एक रियलिटी में नहीं बदल पाएगा। पर लगता नहीं कि ये सारी बातें आपके पर्सन को ज़्यादा दिनों तक रोक पाएंगी। हमारे पास कार्ड है जस्टिस का। तो जो आपने इस पर्सन को दिया है वो आपको मिलेगा ज़रूर। यानी कि कहीं ना कहीं ये पर्सन कर्जदार है उस प्यार का जो इस पर्सन ने लौटाया नहीं आपको। एंड इस पर्सन को ये पॉजिटिविटी, ये लव, ये सब कुछ आपको लौटाना पड़ेगा। एंड यूनिवर्स एश्योर करेगा कि जस्टिस हो। तो डेफिनेटली लगता नहीं कि आपके पर्सन पे इन बातों का असर होने वाला है। आपके बीच में सेपरेशन हो सकता है 3 महीने पहले हुआ हो, या कुछ केसेस में 3 साल पहले भी हुआ हो सकता है। डोंट नो एग्जैक्टली। 3 से कुछ इसका लेना देना हो सकता है, पर इतना भी इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। तो टाइम स्पेन इतना मैटर नहीं करता। और यहाँ पे पेज ऑफ सॉर्ड्स के साथ ये पर्सन अब भी आपको देख रहा है, अब भी आपके बारे में सोच रहा है, अब भी ये इस सेपरेशन को एक्सेप्ट नहीं कर पाया। ये पर्सन बिल्कुल भी खुश नहीं है इस रिलेशनशिप को गवा के, इस तरह का कॉम्प्रोमाइज़ करके। उन्हें लगता है कि उन्हें अब भी क्वीन ऑफ वॉन्ड्स चाहिए, यानी आप अपने आप में कॉन्फिडेंट है, आप अपने आप में चार्मिंग है। और इस पर्सन को पता है कि वो डेफिनेटली आपको लूज़ कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो आपको कोई और भी मिल सकता है। और ये एक डर हो सकता है इस पर्सन के मन में। ओके, सो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के साथ ये पर्सन चाहता है कि चीज़ें दोबारा वैसे ही हो जाए
पर इस फर्स्ट वीक में ये इस चीज़ की तरफ स्टेप लेते हुए नहीं नज़र आ रहा है। ये एक ट्रांसफॉर्मेशन है, इनकी सोच धीरे धीरे चेंज हो रही है। ये अपने आप को समझा रहे हैं कि इन्हें क्या करना चाहिए। जस्टिस अपने प्रोसेस से ही चल रहा है यहाँ पे, एंड धीरे धीरे सही चीज़ें चेंज हो रही हैं। और इस पर्सन की सबकॉन्शियस फीलिंग्स जो है वो सरफेस पे आ रही है। उन्हें अब पता है कि वो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के बिना नहीं रह सकते, और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स को रिप्लेस भी नहीं किया जा सकता। ओके, हालांकि ये बस एक जनरल रीडिंग है, तो ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी। एनर्जी रिवर्स भी हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, हमेशा की तरह। चलिए आगे बढ़ते हैं। Ace of Wands, Queen of Swords, Three of Pentacles, Page of Swords, and Queen of Pentacles. ओके, गलती इनकी है, फ्रस्ट्रेशन इनके अंदर है, पर ये ब्लेम आपको करने वाले हैं। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स के साथ ये पर्सन आपसे कहेगा कि आप आजकल मुझसे बात क्यों नहीं करते, या कम्युनिकेट क्यों नहीं करते, या क्या आपका इंटरेस्ट ख़त्म हो गया, आप बोर हो चुके हैं, इस तरह की बातें। एंड आपको लगेगा कि ओके, तो आपने इतना कुछ सहा, उन्होंने आपको हर्ट किया, और इतना कुछ होने के बाद भी एक्सपेक्टेशन ये है कि आप उन्हें अप्रोच करें। इस तरह की चीज़ें कुछ हो सकती है जो आपको बहुत ऑकवर्ड लग सकती है। थ्री ऑफ पेंटिकल्स के साथ कुछ सीरियस डिस्कशन चल रहा है आपके पीठ के पीछे। ओके, ये पर्सन ऑलरेडी अपने फैमिली मेम्बर्स को कन्विंस करने में लगा हुआ है। आपको नो कहने के बाद ये पर्सन ये रियलाइज़ कर रहा है कि वो नो कह के खुश नहीं रह सकते, और इसीलिए वो अब इस पे वर्क करना शुरू कर चुके हैं। पेज ऑफ वॉन्ड्स के साथ इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप इनके लिए एक ब्लेसिंग है, क्योंकि आपकी जैसा लॉयल डेडिकेटेड इंसान उसे खोया नहीं जा सकता। इस पर्सन को पता है कि आप क्वीन ऑफ पेंटिकल्स भी है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स भी। डेफिनेटली आपके अंदर वो दोनों चीज़ें हैं जो उन्हें चाहिए। एक तरफ आप सेडक्टिव है, चार्मिंग है, कॉन्फिडेंट है, लीडिंग है, और दूसरी तरफ आप हेल्पिंग है, नर्चरिंग है, लविंग है, केयरिंग है। और ये सारी चीज़ें किस्मत से ही मिलती है उनके लिए। सारी चीज़ें एस ऑफ वॉन्ड्स है, और उन्हें पता है कि वो आपको किसी और में नहीं खोज सकते। चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। White Eagle, Ancestor Spirit, connect to your lineage, a family wonder pattern can be healed now। तो आपसे कहा जा रहा है कि आपको ज़रूरत है ऐसे लोगों से बात करने की जो आपको समझते हो, या आपकी फैमिली में ही कोई हो सकता है जो आपकी परेशानी को समझ सके, जो इस सिचुएशन से गुजर चुका है, एंड हील कर सकता है आपको। ओके, तो ये है रीडिंग जुलाई की फर्स्ट वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।